we are going to solve the exercise 10.2. The question number 1 is here, compute the magnitude of the following vectors A, ऐसे B and C. There are three vectors. Just we are going to find the magnitude. So we know what will be the magnitude. कैसे निकालेंगे? वेक्टर A इक्वल टू, अब इसका जो कोफिशिएंट है 1, I का 1 तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका √3। दूसरा इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, √2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, -7 तो प्लस ही हो जाएगा, -3 का स्क्वायर तो भी ये 3 हो जाएगा, स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 49 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा? √62 हो जाएगा। C मैग्नीट्यूड 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ये प्लस -1/√3 का स्क्वायर लेंगे, वही है, ये भी √3 का स्क्वायर ही लेंगे, स्क्वायर करने पर प्लस ही हो जाएगा। तो ये 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 एलसीएम लेने पर 3/3 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि राइट द डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो ऐसा डिफरेंट वेक्टर हम अनेकों लिख सकते हैं, इनफाइनाइट। मान लीजिए कुछ एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, ये सेम मैग्नीट्यूड है वेक्टर्स, तो आप लिखना शुरू करिए। देखिए 3i -2j प्लस 5k, ये एक वेक्टर होगा। दूसरा वेक्टर -3i प्लस 2j -5k, ये एक और लिख रहे हैं 3i प्लस 2j प्लस 5। तो इस तरह से आप इनफाइनाइट लिख सकते हैं, एकदम ये नहीं कि 2 3, इट कैन बी रिटन इनफाइनाइट, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और वो डिफरेंट वेक्टर है, वो कितना होगा? यू कैन राइट, अनेक को लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल में लिख दिया है यहाँ पर, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। तो 2 डिफरेंट वेक्टर्स भी अनेक हम लिख सकते हैं कि हैविंग सेम डायरेक्शन, एक वेक्टर क्या है? डिफरेंट है, तो मैग्नीट्यूड उसका डिफरेंट होगा। जैसे मान लीजिए कि A इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, B इक्वल टू, देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ 4i प्लस 6j प्लस 8k। तो ये दोनों क्या है? डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। ये दोनों वेक्टर क्या हुआ? दोनों वेक्टर डिफरेंट हुआ। ये वेक्टर इसका ट्वाइस है, तो ऐसे थ्राइस, फोर्थ, इसमें भी अनेक हम वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से मुझे लगता है कि जितना आप अपने स्तर से जितना एग्जाम्पल बना सकते हैं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। यानी कि ये जो दोनों वेक्टर है 2i प्लस 3j इक्वल टू xi प्लस yj, दो जब वेक्टर इक्वल होता है तो इसका स्केलर कंपोनेंट्स भी इक्वल होता है, यानी कि दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 2, ये कंपेयर i का जो कोफिशिएंट है 2 और j का कोफिशिएंट y है, यहाँ 3 है, दैट मीन्स y इक्वल टू 3, यही वैल्यू हो जाएगा ये सब y का। वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 5।
करेक्ट फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट। ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये 2 1 है और दूसरा पॉइंट है -5 और 7। तो पी क्यू वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाता है, ओ क्यू माइनस ओ क्यू, यानी वेक्टर पी क्यू आप निकालेंगे तो ये -5 -2 -2i अब +7 -1g, तो ये आपका हो गया -7i अब +6g। इसका वेक्टर कंपोनेंट्स तो -7i +6j ऐसे हो जाएगा, और स्केलर कंपोनेंट्स -7 and 6 -7r, जैसे -7 and 6, and vector components are -7i and 6j। बहुत ही इजी वेक्टर में। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 करें, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। सम ऑफ द वेक्टर अगर हमें निकालना है a + b + c, तो a वेक्टर a + वेक्टर b + वेक्टर c, ये वेक्टर दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। वेक्टर a क्या है, i - 2j + 3, b है -2j + 4j + 5, एंड वेक्टर c इज हियर i - 6j - 7। जब इन तीनों को जोड़ेंगे a + b + c, तो यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका -2 और इसका 1, तो क्या हो जाएगा, ऐसे आप कर लो 1 - 2 + 1i, ठीक है। अब देखिए फिर प्लस ही करना, इसका कोफिशिएंट -2 है, +4 है, और यहाँ -6 करना, प्लस अब यहाँ k का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 5 +5 -7। ऐसे ही जोड़ते हैं, जोड़ने का बहुत ही सिंपल वे है, जैसे आप अलजेब्रा जोड़ते हैं वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ z जोड़ने का आदत है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ i, कोफिशिएंट ऑफ j एंड कोफिशिएंट ऑफ k, ये क्या हो जाएगा, 2 को 0 हो जाएगा, 0i लिखे या छोड़ दें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 0.i कर सकते हैं। Here it will be -6 -2 -8 प्लस पड़ेगा -4j हो गया, ये 6 माइनस के हो जाएगा, आप इसको लिखेंगे -4j माइनस, यही a + b + c हो गया, a + b + c, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a i + j + 2k। तो ये a = i + j + 2k यूनिट वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। इसी वेक्टर में यूनिट वेक्टर a को हम वेक्टर a + mod वेक्टर a देखते हैं, लेकिन इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगा, a के डायरेक्शन में। तो a इज हियर i + j + k, i + j + 2k, mod of a will be 1 + 1 + 2k², 4। तो ये 6 हो जाएगा, 1/√6 into i + j + 2k। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 भी वही है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स। ये पी क्यू वेक्टर जब होगा, पी क्यू वेक्टर होगा ओ क्यू - ओ पी, ओ क्यू ये आपका 4i + 5 6 ऐसे लिया जाता है, यानी ओ क्यू क्या हो गया आपका 4i
प्लस 5j प्लस 6k माइनस OP I प्लस 2j प्लस 3k। पोजिशन वेक्टर, मान लीजिए पॉइंट P है 1 2 3, तो पोजिशन वेक्टर दैट मीन्स OP एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ Q OQ इज 4i प्लस 5j प्लस 6k। यही PQ हो जाता है। तो PQ वेक्टर हो गया आपका, माइनस कर लेंगे तो 4 माइनस i, 4i माइनस i 3i हो जाएगा। 5i माइनस 2j इट विल बी ऑल्सो 3j एंड 6k माइनस 3k इट विल बी 3k। अब इसका मॉड निकाल लेंगे, मॉड वेक्टर PQ इट विल बी 3 कॉमन कर लेंगे, यहाँ 3 कॉमन कर लेंगे तो 3 है ही, सब में 3 प्लस 3j प्लस 3k। ये जो मॉड होगा तो 3 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आप 3 कॉमन करोगे तो ना आएगा i प्लस j प्लस k। यहाँ जब 3 हम लेंगे मॉड PQ तो 3 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये √3 हो जाएगा, इट विल बी 3√3। ये आपका हो गया PQ मॉड PQ। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर PQ। तो देयरफॉर यहाँ लिखते थे, देयरफॉर PQ यूनिट वेक्टर हो जाता है उसी तरह से वेक्टर PQ बाय मॉड वेक्टर PQ। तो भाई वेक्टर PQ है हम लोगों का जो आया है 3, देख रहे हैं 3i प्लस j प्लस के, मॉड वेक्टर हो गया 3/√3, 3/√3। ये आपका हो गया PQ यूनिट वेक्टर। PQ यूनिट वेक्टर इक्वल टू, जब डिवाइड कर लेंगे तो इट विल बी 1/√3 आएगी, 3 कैंसिल प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। ये आपका यूनिट वेक्टर PQ हो गया 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पहले जो फॉर गिवन वेक्टर A एंड B फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A प्लस B। तो व्हाट विल बी A प्लस B? A प्लस B यानी जोड़ना A और B को, तो 2i माइनस i इट विल बी i। वेरी सिंपल है जोड़ना, माइनस j और प्लस j, ये 0 हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं। और 2k माइनस k इट विल बी प्लस k, 2k में से माइनस k जाएगा तो A प्लस B आपका हो गया i माइनस j। इसका मॉड निकालना होगा, जहाँ यूनिट वेक्टर है तो पहले जो existence vector divided by the mod of that vector, then it will be unit vector। mod of A plus B it will be 1 square plus 1 square √2। so therefore unit vector या required unit vector required unit vector हो जाएगा i plus k by √2, यानी कि ये वेक्टर है डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ दैट वेक्टर, मॉड ऑफ दैट वेक्टर 1/√2i प्लस 1/√2। यही आंसर हो गया। नंबर 10 है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 5i माइनस i प्लस 2k। मान लीजिए वेक्टर ये है 5i माइनस j प्लस 2। ये कह रहा है कि इसी डायरेक्शन में हो, डायरेक्शन इसी में हो, इसके लिए यूनिट वेक्टर पहले निकाल लो। यूनिट वेक्टर हो जाएगा मॉड A, वेक्टर A बाई मॉड वेक्टर A। ये 5i माइनस 7 प्लस 2k, मॉड इसका अंडर रूट 5 स्क्वायर 25 हो गया, प्लस ये माइनस ये है 1 प्लस 4 2 टू 4। देखिए ये
30 हो जाएगा, √30। अब हमें क्या निकालना है कि विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 डिवाइडेड बाई 2, एक वेक्टर ये निकालना है। तो ये आपका यूनिट वेक्टर तो हो गया। इस यूनिट वेक्टर में यूनिट वेक्टर हो गया 1/√30, 5/-j + 2। हमें क्या निकालना है भाई? हमें निकालना है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 8 डायरेक्शन टू सेम। यूनिट वेक्टर निकाल लिए। अब मैग्नीट्यूड 8 करने के लिए क्या करना होगा? 8 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो इट विल बी 8 इंटू वेक्टर ए, वेक्टर ए, 8 वेक्टर ए करेंगे या रिक्वायर्ड वेक्टर को मान लेते हैं कि 8 वेक्टर ए यानी रिक्वायर्ड वेक्टर बी है। तो ये हो जाएगा 8/√30, 5/-j + 2। वेरी सिंपल। क्या करना, जितना मैग्नीट्यूड दिया रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड के लिए, पहले कोई भी वेक्टर है उसी डायरेक्शन में निकालना है, तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकाल लिए, यूनिट वेक्टर में 8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो मैग्नीट्यूड भी हमारा 8 ही हो जाएगा और डायरेक्शन तो सेम है। तो यानी कि 8 इंटू यूनिट वेक्टर इस ए का, इसी डायरेक्शन में वो वेक्टर निकल गया जिसका मैग्नीट्यूड 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 11 इज हियर, सो दैट द वेक्टर 2i - 3j + 4k - 4i + 6j - 2k आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए क्या बताया गया था कि अगर कोई दो वेक्टर कोलिनियर है, मान लीजिए वेक्टर ए और लैम्डा वेक्टर ए, ये कोलिनियर होता है, मैग्नीट्यूड इसका लैम्डा टाइम्स। तो आपका ये जो वेक्टर है ए, ये क्या है 2i, इसको ये मान लेते हैं 2i - 3j + 4k। गिवन वेक्टर दूसरा जो वेक्टर है बी है -4i + 6j और -8। इसमें अगर हम लोग -2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या होगा, तो 2i - 3j + 4k। तो क्या देखें हम कि ये जो वेक्टर है ए, ये बी क्या हो गया -2 इंटू ए, यानी कि ये -2 वेक्टर ए हो गया। तो ये वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल टू -2 वेक्टर ए, यानी कि ए और -2, ए लैम्डा होगा तो माइनस है और ये इन प्लेस ऑफ लैम्डा देयर इज -2, यानी कि देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ए एंड बी आर कोलिनियर। कोलिनियर एक ही लाइन में दो वेक्टर ऐसा जो पैरेलल हो या एक लाइन के पैरेलल हो, दो या दो से अधिक, उसी को हम कोलिनियर कहते हैं। ये दोनों कोलिनियर वेक्टर हो गए, यानी कि इस टाइप का अगर वेक्टर है तो कोलिनियर कहलाता है। ए के वेक्टर ए, सी के वेक्टर सी, यहाँ पर हमारा ए आया, ये -2, बी जो है -2 इंटू ए, इसलिए ये दोनों कोलिनियर है। देखिए फाइंड करना है हमें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i + 2j + 3। अब r इक्वल टू हम मान लिए हैं i + 2j + 3 के। तो जैसा कि डिस्कस किया गया है, अगर कोई वेक्टर है, मान लीजिए r इक्वल टू ऐसे ai + bj + c, ये ए बी सी डायरेक्शन रेशियो होता है, ए बी सी या डायरेक्शन रेशियो। एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, m इक्वल टू a बाई मॉड r, m इक्वल टू b बाई मॉड r एंड c इक्वल टू n इक्वल टू c बाई मॉड r। इस तरह से l m n ये डायरेक्शन l m n क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। यानी कि यहाँ a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 2 है और c इक्वल टू 3 है। अगर इससे हम कंपेयर करेंगे तो
तो हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। तो डायरेक्शन कोसाइन यानी कि मॉड आर निकालना पड़ेगा। एल इक्वल टू ए बाई आर होता है, तो मॉड आर क्या हो गया, 1 अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होगा, यानी कि 9 और ये 4, 13 और 1 14 हो गया, रूट 14 है। तो अब 1 बाई एल इक्वल टू ए बाई मॉड आर, यहाँ ए इज 1 बाई मॉड आर यानी कि मॉड 40 एम, बी इज हियर 2 बाई मॉड आर 40 एंड एन 3 बाई रूट 40, यानी डायरेक्शन कोसाइन हो गया एल एम एन। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भी फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। इसमें पॉइंट दिया हुआ है 1 2 -3 -1 -2 1 ए और बी। तो व्हाट विल बी द वेक्टर ए बी, ये पॉइंट से है। तो व्हाट इज द वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए होता है, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ये माइनस आई माइनस 2j प्लस 1 के केवल लिखिए, और माइनस ए हो गया ओ ए, आई प्लस 2j माइनस 3। जब हम माइनस करेंगे, अब ए बी जो आया, देखिए कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट विल बी ए बी, माइनस आई और माइनस आई, इट विल बी माइनस 2 आई, माइनस 2j माइनस ये इट विल बी माइनस 4j एंड प्लस के माइनस माइनस प्लस 3 इट विल बी 4। तो हमें क्या निकालना है, इसका मॉड ए बी निकालना होगा। तो मॉड ए बी विल बी अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, इट विल बी 4 प्लस 16 प्लस 16। तो 36 रूट 36 यानी कि क्या हो गया, 6 हो गया। अब एल ए बाई -2 बाई 6 -1 बाई 3 एम -4 बाई 6 यानी कि -2 बाई 3 हो गया, और एन 4 बाई 6 यानी कि 2 बाई 3 हो गया। तो यही डायरेक्शन इससे हो गया -1 बाई 3 -1 बाई 3 -2 बाई 3 और 2 बाई 3, यही डायरेक्शन। हमें शो करना है कि यह वेक्टर i प्लस j प्लस के इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ऑफ x y एंड r इक्वल टू i प्लस j प्लस के। मॉड r आप निकाल लो, मॉड r विल बी अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 2 रूट 3। अब ये मॉड r हो गया, l निकालिएगा cos अल्फा। l क्या होता है, l m और n, ये cos अल्फा cos बीटा cos गामा होता है, और ये cos अल्फा इस जो वेक्टर r है वो उसका इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस। तो आप l m n निकालेंगे तो l विल बी हियर 1 बाई रूट 3, m इक्वल टू v1 बाई रूट 3 और n इक्वल टू v1 बाई रूट 3। ये डायरेक्शन रेशियो होता है, l होता है cos अल्फा 1 बाई रूट 3, यानी cos बीटा 1 बाई रूट 3 और cos गामा 1 बाई रूट 3। तो cos अल्फा का वैल्यू 1 बाई रूट 3, cos बीटा भी cos गामा, यानी दिस इम्प्लाई दैट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। So hence the given vector is equally inclined with the, hence given vector is equally inclined with x
ओ आई एंड ओ जेड, बस यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर which divides the line joining 2 points P and Q, where whose position vectors are I plus 2j minus k and minus I plus j plus k, और यहाँ रेशियो दिया है 2:1, 2:1, यानी कि 2b प्लस 1 है, m:n में हम जानते हैं सेक्शन फार्मूला यहाँ लगेगा इंटरनली। सेक्शन फार्मूला से वेक्टर r इक्वल टू क्या होता है, m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a बाई m प्लस n। यहाँ 2 वेक्टर a ले लेते हैं, तो देयरफॉर r इक्वल टू ये 2 इंटू 1 इंटू इतना 2 इंटू इतना, तो माइनस 2 इंटू माइनस आई, ये रेशियो 2 इससे 1 इससे, तो 2 माइनस आई प्लस जे अब प्लस के अब प्लस एन ए 1 इंटू आई प्लस 2j अब माइनस के। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 + 1, ये माइनस आर इक्वल टू माइनस 2i माइनस प्लस 2j 2 से इंटू होगा प्लस 2k अब प्लस i प्लस 2j माइनस के 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी कि देयर पर वेक्टर आर इक्वल टू माइनस 2i प्लस आई टू माइनस आई 1/3 2j और 2j इट विल बी 4j 2k माइनस k इट विल बी k। तो ये r इक्वल टू हो गया 1/3 माइनस आई प्लस 4j प्लस k। और अब ये एक्सटर्नली के केस में क्या हो जाए, वही एम बी माइनस एन है, तो एम बी माइनस एन है यानी कि 2 एक्सटर्नल केस में बस आप निकालोगे आर इक्वल टू 2 माइनस आई प्लस जे और प्लस के माइनस आई प्लस 2j माइनस के 2 माइनस 1, तो वेक्टर आर इक्वल टू इट विल बी माइनस 2i और माइनस आई माइनस 3i 2j और ये माइनस 2j हो जाएगा प्लस 2j माइनस 2j इट विल बी 0 एंड 2k और प्लस के 3k, तो ये r इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 3i प्लस 3k। बहुत ही आसान ये भी है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द वेक्टर्स joining the points P 2 3 4 and Q 4 1 1, यानी 2 3 4, ये पोजीशन वेक्टर इसका निकालने के 4 1 माइनस 2 हमें निकालना है m, ये मिड पॉइंट है यानी कि रेशियो 1:1 है, तो वेक्टर OM ये OP इक्वल टू 2i प्लस 3j, ये जानते हैं हम लोग कि पोजीशन वेक्टर का लिखना है OP, तो इट विल बी 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड OQ विल बी 4i प्लस j माइनस 2k। तो हमें अगर OM निकालना है, OM इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही बस जोड़ेंगे 2 प्लस 4, देखिए 2 इंटू 4/2 करते जाना है, यानी 6i, ये जोड़ेंगे तो 4 2 6i 1/2 हो जाएगा 1 + 1 6i 3 और 4 4j प्लस 4k माइनस 2k प्लस 2k 1/2 1/2 अगर कर लेंगे तो OM इक्वल टू हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस k, यही वेक्टर OM हो गया। बहुत ही आसान है।
15 है. So that the points A, B and C with the position vector A, B and C respectively form the vertices of a right angle triangle. तो ये A, B और C लिया हुआ है. A वेक्टर है 3i - 4j - 4k, B है 2i - j + k and C है i - 3j - 5k. तो हम लोगों को पहले AC, BC और AB निकालना है. AC अगर निकालेंगे तो ये OC - OA यानी कि C माइनस OC क्या है, ये OC है वेक्टर C माइनस वेक्टर A. तो C लिखा हुआ और माइनस है, हम घटाएंगे तो ये माइनस 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 प्लस और प्लस हो गया. I -3i टू -2i -3i प्लस -3j और +4j, तो +j बचेगा, 4 में से 3 गया, -5k +4k. तो यहाँ भी यस डिफरेंट साइन होता है तो घटता है ना, तो -k हो जाएगा, ये अधिक है साइन -k का. AC ले लेंगे √-2² + 1² - 1², तो इट विल बी 4 1 1 √6. अब हमें CV निकालना है, तो CV OB - OC वेक्टर B - वेक्टर C. तो वेक्टर B - वेक्टर C करेंगे, देखिए B- ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस ए प्लस, तो 2i - i इट विल बी i, फिर ये +3j है और ये -j, तो डिफरेंट साइन हो गया तो घटेगा -j, तो +3j में से -j घटेगा तो +2j. 3 C माइनस B - C हो रहा है ना, तो ये +2j हो गया, ये +5k और 3k 6k हो जाएगा, +6k. तो यही है CV. इसका अंडर रूट करेंगे, CV का मॉड निकालेंगे, इट विल बी 1 + 4 + 6. ये हो जाएगा आपका ये स्क्वायर ना, ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो ये 41 हो गया. और हमें AB निकालना है, ये BC आ गया, और अब निकालना है AB. AB हो जाएगा B - A करेंगे, CV हो गया OB - OC, AB OB - O यानी B - A, तो B - A करेंगे यानी कि इसको घटाना है, ये माइनस हो गया प्लस ऐसे, तो 2 और ये -3 है, इट विल बी -i, फिर ये +3j हो जाएगा, माइनस और ये प्लस, +3j, ये +4k है और ये प्लस पे तो +5k हो जाएगा. तो मॉड AB करेंगे तो इट विल बी √1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +3² + 5². तो ये हो गया आपका 35 हो जाएगा, √35. यहाँ हम क्या देखें कि AB और AC का स्क्वायर, AB और AC का स्क्वायर BC के स्क्वायर के बराबर होता है. इसको देखिए, ये BC कर दीजिए, ऐसे BC कर दीजिए, उसको ये तो therefore AB square plus AC square इक्वल टू हो गया 35 का स्क्वायर 35 और +6 इक्वल टू 41, और ये CB स्क्वायर हमारा हो गया 41. तो therefore AB square
प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू CB स्क्वायर। तो ये प्रूफ करना था कि ये वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल है। देयरफॉर ABC are the vertices of right angle triangle.